बच्चों हाजिर है हमें एक बार आपके सामने और आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट थे वो हमने इसके पहले पार्ट में बताए हैं, कुछ अभी भी बचे हुए कॉन्सेप्ट वो इसके दूसरे पार्ट में आज आपको बताने जा रहे हैं। हम 11th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं और आपको पता है चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नई बात क्या है? वो नई बात ये है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें से हमें क्या क्या पता है? हमने ये पढ़ लिया पहले पार्ट में जब हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 और इसका पार्ट 1 पढ़ा तो हमने पढ़ लिया रियल नंबर्स के बारे में। यहाँ आर जो है इसका मीनिंग है रियल नंबर्स, तो हमने रियल नंबर्स पढ़ लिया। हमें ये भी पता है सबसेट क्या होता है। हम यहाँ एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं और वो है इंटरवल। तो यस, यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हम इंटरवल पढ़ेंगे और वो सबसेट होंगे रियल नंबर का। ये सीधी सी बात पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है स्टेटमेंट। ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। आपके पास कोई भी दो नंबर हैं ए और बी और वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फिर बताया है ए जो है वो बी से छोटा है। बताया है जी ए बी से आपको छोटा लेना है। फिर कह रहे हैं कि जो सेट है रियल नंबर्स का वो रियल नंबर का सेट आपका ये है, वो रियल नंबर का सेट आपका ये है। अब आप सेट से तो अच्छी तरह से रूबरू हैं। तो ये कह रहे हैं आगे कि इसको एक ओपन इंटरवल कहा जाता है और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आपके सामने 2-3 लाइन लिखी हुई हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो, शायद पढ़ने से आपको समझ में नहीं आए होंगे। हम एक एक करके समझाते हैं आपको। यहाँ पे हम 4 तरह के इंटरवल्स पढ़ने जा रहे हैं। एक यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करके दिखा रखा है। जिस तरीके से एक को डिफाइन कर रखा बाकी 4 भी ऐसे ही आपको पढ़ने हैं। तो देखते हैं एक एक बात। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास दो नंबर होंगे, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, दोनों नंबर आपके रियल नंबर हैं। दूसरी बात यह है कि ए जो है वो आपका बी से छोटा है। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये एक हमें सेट दे रहे हैं और वो सेट हमारे पास ये है। इन्होंने एक सेट दिया है और ये बता दिया है इस सेट के अंदर जो आपको वैल्यू लेनी है x की, जो आप वैल्यू ले सकते हैं वो आपको यहां से लेनी है। क्या बताया है कि x जो है आपका a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। सीधी सी बात ये है। पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि ये हमारे पास एक सेट है। सेट आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपको समझ में आता है कि सेट क्या है। बट ये जो नई बात यहाँ पढ़ रहे हैं ये अभी नहीं पढ़ी है। तो इसी सेट को पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप इसी सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। ये एक ओपन इंटरवल है और आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बात तो इन्होंने यहाँ भी बता रखी है कि ये एक ओपन इंटरवल कहलाता है और इसको ए बी से डिनोट किया जाता है। कोई पेशेंस रखें, हम समझाएंगे आपको, हर कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट का मीनिंग पता होना चाहिए। एक ब्रैकेट तो ये है और एक ब्रैकेट ये है। अगर ब्रैकेट आपको ये मिल रहा है तो आपका जो इंटरवल है वो ओपन कहलाता है और अगर ब्रैकेट ये मिल रहा है तो आपका इंटरवल क्लोज्ड कहलाता है। ये बात आप अपने ब्रेन में सेट कर लें। यहाँ ब्रैकेट आपने देखा, देखने से ही हमें पता लगा कि ये ओपन इंटरवल है। कब हम कहेंगे ओपन है, कब हम कहेंगे क्लोज्ड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक एक करके आपको सारे समझ में आएंगे। अभी सिर्फ आपको ब्रैकेट से पता लगा है कि अगर ब्रैकेट ये है तो ओपन है, दूसरा ब्रैकेट है तो क्लोज्ड इंटरवल है। ये हमारी जो है वो है नंबर लाइन। यहाँ पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी। ये ही दो नंबर लिए हैं मैंने, कोई नई बात नहीं ली है। एक नंबर लाइन है
रियल नंबर्स की नंबर लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। हमने देखो a छोटा लिया है b से, छोटा उस डायरेक्शन में मिलेगा। तभी आप सोच रहे हो कि छोटा इधर होगा, इतना तो शायद आपको पता होगा कि नंबर छोटे किस डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ -1 होगा, या -2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। तो यहाँ से देखने से आपको पता लगा है कि जो इस डायरेक्शन के नंबर होंगे, लेफ्ट डायरेक्शन के, वो आपके नेगेटिव, वो आपके छोटे होते हैं, और जो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं वो नंबर आपके बड़े होते हैं। तो यहाँ से देखने से ये पता लगता है कि आपका a छोटा है, b आपका बड़ा है। जो आपका नंबर लेफ्ट में है वो आपका छोटा होगा, सीधी सी बात ये है। क्या कहा है कि आपको एक सेट दिया है हमने, सेट में सिर्फ आपको वही वैल्यूज लेनी है जो वैल्यूज a से बड़ी हैं और b से आपकी छोटी है। ना a को लेना है ना b को लेना है। आप गौर करें, a से बड़ा है x, b से छोटा है, मतलब ये बीच की वैल्यूज हमें लेनी है, और इन्हीं वैल्यूज का ये सेट है। तो सेट तक तो बात आपको समझ में आती है। अब यहां से देखने से आपको इंटरवल भी समझ में आ जाएगा। एक और बात यहां से बता देते हैं आपको, यहां हमारे पास a है, यहां हमारे पास b है। अब यहां पे क्या कहा है कि a को भी नहीं लेना है, आपको a को भी नहीं लेना है, a से बड़ी वैल्यू लेनी है। a से बड़ा है x, a से बड़ी वैल्यूज इधर मिलेंगी, ये वैल्यूज लेनी है आपको। b से छोटा है x, b को भी नहीं लेना, b से छोटी वैल्यूज को लेना है। तो ये जो डार्क लाइन है, बस यही वैल्यूज हैं जो हमें लेनी है। और यहां से देखने से आप इंटरवल आसानी से लिख सकते हो। इनफैक्ट इसको देख के भी आप लिख सकते हो। यहां से आपने देखा कि x जो है वो कैसा है, a से बड़ा लेना है और b से छोटा लेना है। तो जो आपके एंड पॉइंट होते हैं, बस वही आपको इंटरवल में लिखने होते हैं। यहाँ हमारे पास एंड पॉइंट a है और दूसरा एंड पॉइंट b है, तो आपको a और b ही लिखना है। अगर यहाँ होता कि आपको a भी लेना है, सपोज करो ऐसा साइन होता लेस देन इक्वल टू, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको x a भी लेना है और a से बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो अब हम क्या करते, इसे फिल कर देते हम। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको a को भी लेना है और a से इधर की जितनी वैल्यूज हैं वो भी लेनी है। और अब ये इंटरवल भी आपका बदल जाता। इंटरवल कैसा लिखा जाता, आपको ऐसा लिखना होता और इधर आपके पास इस तरीके से लिखा जाता। दो बात मैं आपको बताऊंगा और दोनों तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ B पॉइंट आपको नहीं लेना तो आप उसको ध्यान रखें, इस तरीके से आपको डिनोट करना है नॉट के साथ। ऐसे एक सर्कल समझकर चलें छोटा सा, बीच में आपको फिल नहीं करना। इसका मतलब ये है कि B को नहीं लेना। अगर आपके पास नॉड है, एक ऐसा सर्कल है जो अंदर से फिल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ओपन इंटरवल लेना है। इसका मतलब ये है कि आपको ओपन इंटरवल लेना है। और अगर ये अंदर से फिल है जैसा यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लोज्ड इंटरवल लेना है। याद करें, मैंने ब्रैकेट आपको बताए थे, ये आपका इस तरह का ब्रैकेट आपका ओपन इंटरवल कहलाता है, इस तरह का आपका क्लोज्ड है। ये भी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है, ये भी आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है। तो यहाँ से देखने से मेरे विचार से आपको 70% समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम ब्रैकेट देखेंगे हमें पता लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब a को लेना है और a से बड़ी वैल्यूज को लेना है। फिर हम b पर पहुंचे, b के पास हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब b से छोटी वैल्यूज को लेना है। तो इस तरह के हम 4 इंटरवल पढ़ने जा रहे हैं। तो बताते हैं आपको एक एक करके। सबसे पहला आप देखकर चलें। सबसे पहला हमारे पास ये है जो मैंने आपके सामने रखा है स्क्रीन पर, आप अच्छे से इसको नोट करें। हम इनका रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे नंबर लाइन पे और डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, यहाँ हमने नॉड लिया है, यहाँ हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ हमारे पास पॉइंट बी है। यहाँ भी सर्कल आपका खाली है, यहाँ भी सर्कल आपका खाली है। इसका मतलब ना ए को लेना है ना बी को लेना है, उनके बीच की वैल्यूज को लेना है। तो हमें सिर्फ ये वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा इंटरवल लिख रहे हैं। सेट आपका ऐसा हो सकता है कि वैल्यू हमें यहाँ पे ए के इक्वल लेनी हो या ए से बड़ी और यहाँ बी से छोटी रखनी पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो x है वो ए बी हो सकता है और ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, इनफैक्ट ये जो आपके पास साइन है ना, लेस देन और इक्वल टू, आप यहाँ से पता लगा लेंगे कि हमें इंटरवल ओपन लेना है, क्लोज्ड लेना है। अगर सिर्फ आपके पास लेस देन का साइन है, उसके साथ ये नहीं आ रहा है इक्वल टू, तो आपको ओपन इंटरवल लेना, और लेस देन के साइन के साथ आपका साइन ये भी आ रहा है इक्वल टू, तो आपको क्लोज्ड लेना। कितना आसान है। तो यहाँ हमें ए भी लेना है, इसका मतलब मैं इसको फिल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमें ए पॉइंट भी लेना है और बी को नहीं लेना, क्योंकि बी से छोटा लेना है हमें एक्स। तो ये वैल्यूज हमारे पास होने वाली है। ये हमारे पास सेट, ये हमारे पास सेट है। कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं आप इस तरीके से देखें। रील नंबर 9, ये आपको ए भी लेना है और ए से बड़ी वैल्यूज लेनी है और बी को नहीं लेना। तो इसका इंटरवल कैसा होगा? ऐसे होगा, क्योंकि सर्कल फिल है तो आपका ब्रैकेट क्लोज्ड होगा ए, और यहाँ सर्कल खाली है तो यहाँ से आपका ब्रैकेट जो है वो ओपन होगा। ये आपका दूसरा इंटरवल। तीसरे इंटरवल की बात कर रहे हैं। क्या होगा? x जो है वो a से बड़ा होगा, b से छोटा और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो अब तो आप सीख चुके हैं, एक्सपर्ट हो गए होंगे। a से बड़ा है, ओपन इंटरवल है, हमें यहाँ से देखने से पता लग गया। ये आपको साइन देखने हैं, लेस देन का साइन है, ओपन इंटरवल आएगा, या लेस देन और इज इक्वल टू भी आ रहा है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है और बी है। और इसी को नंबर लाइन कैसे बताएगी? हमें इस तरीके से बताएगी कि हमें ए को तो लेना नहीं है, ये हमारे पास ए है, हमें ए नहीं लेना है, उससे आगे की वैल्यूज को लेना है। और आगे कहा है बी को आपको लेना है। देखिए गौर करें, एक्स आपका बी से छोटा हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो इस तरीके से आपको बी को भी लेना है। बस एक इंटरवल और है जो आपका बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम 4 इंटरवल पढ़ रहे हैं। एक चौथा इंटरवल ये है कि x जो है वो a से बड़ा होगा या a के इक्वल हो सकता है, b से छोटा होगा या b के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ आपने देखो, दोनों तरफ देखने से आपको पता लग गया कि यहाँ हमारे पास इंटरवल जो है क्लोज्ड होने वाले हैं। और ये नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपको a भी लेना है, इनके बीच की जो वैल्यूज है उन्हें भी लेना है, और आपको b भी लेना है। तो एक नई बात सीखने को मिली। क्या वो बात? ये आपको सीखने को मिली कि आपके पास अगर सेट है तो आप उसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक नई बात ही तो सीखने को मिली है भाई। ये बात हमें पता थी कि हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, हम जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। इसी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का जो पार्ट 1 है, जिसका पहला पार्ट है, उसमें हमने ये आपको बताया, सबसे पहला टॉपिक यही है। तो इसका मतलब हमें ये भी पता था सबसेट। तो हमारा काम तो ये था सीखना कि इंटरवल क्या है, ये कौन सी नई बात हमारे सामने आई है, और ये हमने आपको बताई है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आप उसको इस तरीके से इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम उसको इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इस लाइन का मैं पूरी का मीनिंग और समझा देता हूँ आपको। क्या कहा है
सबसेट ऑफ रियल नंबर। मेरी बात गौर करना, ये जो यहाँ पे एक सेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये जो सेट हैं वो किन से बने हुए हैं? रियल नंबर से बने हुए हैं। सारे रियल नंबर नहीं है, आप गौर करें, सारे रियल नंबर नहीं है। नंबर लाइन के ऊपर सारे रियल नंबर नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी भी इस डायरेक्शन में भी इधर नंबर आपके बचे हुए हैं अप टू इन्फिनिटी। इस डायरेक्शन में भी आपके पास अभी नंबर बचे हुए हैं अप टू इन्फिनिटी। तो पूरी रियल नंबर की जो लाइन है उसमें से थोड़े से नंबर का एक सेट बनाया है। तो ये जो पूरा सेट है वो आपका क्या है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो आपका रियल नंबर की लाइन का सेट है वो क्या है? आपका रियल नंबर का सेट है। और इस पूरे सेट में से एक छोटा सा सबसेट निकाला है, तो इसीलिए तो इन्होंने कहा है सबसेट ऑफ रियल नंबर। गौर करें, पूरी ये आपके पास रियल नंबर है, पूरी रियल नंबर की लाइन है, और ये रियल नंबर का आप सेट समझकर चलें। इस रियल नंबर के सेट में से एक छोटा सा सेट लिखा है, और वो छोटा सा सेट ये है, तो इसीलिए तो इसको सबसेट कहा है। भाई सबसेट होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ये एक सेट है तो इसका सबसेट अगर आपको निकालना है तो कैसे बताया था मैंने कि एक तो ये इसका सबसेट होगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक ये भी इसका सबसेट है, एक ये भी इसका सबसेट है, और एक सबसेट इसका ये होगा। तो सबसेट होते क्या है? बेसिक सी बात आप समझ कर चलें कि ये हमारे पास जो सेट होता है, सबसेट इसी से बना हुआ एक सेट होता है। सबसेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो जरूर आपको इस सेट में मिलेंगे, तभी आप सबसेट कहोगे। ये जो चार मैंने यहाँ पे सेट लिए हैं, इन्हें मैं तभी ए का सबसेट कहूँगा जब इनके अंदर मुझे वो एलिमेंट मिल रहे हैं जो ए में है। तो मैंने देखा यहाँ एक भी नहीं है, ये भी सबसेट है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी सबसेट होगा, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी सबसेट है, 1 और 2 भी है तो ये भी सबसेट है। और अगर मैंने एक सेट ये लिख दिया 1 2 3, तो ये 1 2 3 इसका इस सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 2 है, बट 3 है, और 3 यहाँ हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है। तो ये हमारे पास थे इंटरवल। और देख लेते हैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं हो जो हमसे छूट जाए। हाँ, एक इन्फिनिटिव का और बता देते हैं आपको, बट उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दी हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या है, सपोज करो मैंने एक सेट लिखा, ये सेट लिया मैंने, पहले ले दे सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर आपको इंटरवल बनाना सिखाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक सेट ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ इन्होंने एक सेट दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास सेट, x बिलोंग टू रियल नंबर, और बता रखा है कि जो x है वो -5 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। देखने से ही, सिर्फ देखने से पता लग गया होगा आपको कि इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखना है। अरे बहुत आसान है लिखना। ये हमारे पास a का काम कर रहा है, ये हमारे पास b का काम कर रहा है। यहाँ पे हमने साइन देखा लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, इनके साथ इज इक्वल टू नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और अगर ये नहीं है तो आपको पता है ओपन इंटरवल लगाना है। तो यहाँ लिखना है मुझे -5 और यहाँ लिखना है 7। इस तरीके से आपको इंटरवल बनाना है। तो गौर करें क्या कि आपके पास एक सेट है, आपने उसको इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया है। मान लो यहाँ पे ये ऐसे होता, तो अब इसका इंटरवल कैसा होता,
ये होता -5 और यहाँ आपके पास होता 7 और यहाँ पे क्लोज्ड होती ब्रैकेट आपकी। ये आपकी ब्रैकेट कैसी होती? ये आपकी ब्रैकेट क्लोज्ड होती। मैंने आपको 4 तरह के इंटरवल बताए थे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। ये पहला बताया था, आगे पीछे हो सकते कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से। यहाँ पे हम एक बार ये क्लोज्ड लेते हैं और ये ओपन लेते हैं और ये दोनों क्लोज्ड लेते हैं, तो ये आपका ओपन इंटरवल कहलाता है। आप याद रखें, ये आपका ओपन इंटरवल कहलाता है, ये भी आपका ओपन इंटरवल कहलाता है। आप ये ना सोचें कि सर इसमें क्लोज्ड आ रहा है, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ। ये आपका ओपन इंटरवल कहलाता है। इसका मीनिंग ये है कि आपको ए नहीं लेना, ए से आगे की वैल्यूज को लेना है, बी को भी लेना है। ये सीधी सी बात, ऐसे समझ कर चले कि ए और बी की बीच की जितनी वैल्यूज है उन सबको लेना है और बी को भी लेना है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे ए और बी के बीच में जितनी वैल्यूज है उन सबको लेना है और ए को भी लेना है, बी को नहीं लेना। और ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है। एक अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रियल नंबर का इंटरवल कैसे लिखा जाएगा। भाई ये हमारे पास रियल नंबर की लाइन है, ये लाइन उधर जा रही है माइनस इन्फिनिटी को अटेंड करेगी, इधर जा रही है प्लस इन्फिनिटी को अटेंड करेगी, तो इसका इंटरवल कैसे लिखें? कि लिखना तो बहुत इजी है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि क्लोज्ड के साथ लिखें या ओपन के साथ लिखें। क्या ये सही है या फिर ये सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आना चाहिए और समझना चाहिए। जब इंपॉर्टेंट है तो आपको समझना चाहिए। तो आपके पास 30 सेकेंड आप गौर करें कि ये सही है या फिर ये सही है। इतने में ये रब कर रहा हूँ सब कुछ, फिर आपको बता दूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं। देखें आप, आपका आंसर ये करेक्ट है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो इन्फिनिटिव है, आप नंबर लाइन पे ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ आपको हम ऐसे बस रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आखिर में हम ये लिखते हैं कि ये नंबर जो आपके अप टू इन्फिनिटिव जा रहे हैं। और अक्सर जो बच्चे हैं वो गलती कर बैठते हैं और वो इन्फिनिटिव को एक नंबर समझ बैठते हैं कि एक नंबर है। ये एक नंबर नहीं है, एक सिंबल है जो सिर्फ इतना बता रहा है कि नंबर आपके आगे की तरफ जा रहे हैं, उनका एंड नहीं हो रहा। जब उनका एंड है ही नहीं तो आप कैसे बताओगे कि इन्फिनिटिव के इक्वल वैल्यू लेनी है? इसका तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके इक्वल आप कैसे ले सकते हो? इसीलिए ये इंटरवल लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की वैल्यूज लेनी है कि यहाँ हमारे पास माइनस इन्फिनिटिव है, यहाँ प्लस इन्फिनिटिव है, इनके बीच की वैल्यूज लेनी है। क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है जिसको आप यहाँ लिख कर बता देते और आप इसको क्लोज्ड इंटरवल में डाल देते। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपके पास एक ओपन इंटरवल है, इसके बाद हमारे पास जो है वो है हमारे पास पावर सेट। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पावर सेट। फोकस करना है आपको, समझ में आएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज करो एक सेट लिया हमने, ये 1 2, इसके सारे सबसेट लिख दीजिए। एक सबसेट 5 होगा, एक सबसेट ये होगा, एक सबसेट ये होगा, दूसरा सबसेट, बस ये 4 सबसेट है इसके। तो पावर सेट क्या होता है? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको इन सबसेट का भी एक सेट तैयार कर देना है और आपका पावर सेट तैयार होकर आ चुका है। क्या सीखा? बहुत आसान सी बात सीखी
कि अगर हमारे पास एक सेट है, हमें उसके सारे सबसेट लिखने हैं और सबसेट से जो सेट बनकर आता है वो पावर सेट कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने बी लिया और बी के अंदर क्या लिया, ए बी सी, ये आपने 3 एलिमेंट लिए। इसके सबसेट लिखने, एक 5 होगा, 5 सबका होता है, एक आपका ए होगा, एक आपका बी होगा, एक सेट आपका सी होगा। एक सेट में ये दोनों एलिमेंट हो सकते हैं ए और बी। एक सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें बी और सी होगा। एक सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें ए और सी होगा, और एक सेट आपका ये भी होगा ए बी सी। तो क्या किया आपने, ये सेट है उसके सारे सबसेट लिख दिए। इन सबसेट से जो सेट बनकर आएगा, जो सेट बनकर आएगा वही तो कहलाता है पावर सेट, पीबी। इस तरह से डिनोट किया जाता है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी। अच्छा जी, ये आपका तरीका था, देखो कितना आसान है। अब एक बात, हाँ एक बात और है इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे हम। देखो गौर करना, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट थे, इसके सबसेट कितने बने, 4। यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट है, सबसेट कितने बनेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एलिमेंट 4 होते, 5 होते, 10 होते, 15 होते, मान लो 15 एलिमेंट है, तो कितना मुश्किल होता हमें उसके सबसेट को लिखना। मुश्किल होता, हालांकि हम लिख देते, बट थोड़ा डिफिकल्ट होता उसके सबसेट को लिखना। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये होता कि इससे सबसेट कितने बनने वाले हैं। जैसे यह हमारे पास एक सेट है, तो यहाँ पे कितने सबसेट तैयार होकर आए, 1 2 3 4। यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे कितने होकर आए, 8। यहाँ 2 थे तो हमारे पास कितने हो मिले, हमें 4 एलिमेंट या 4 सेट मिले। यहाँ 3 एलिमेंट हैं तो यहाँ हमें 8 सेट मिले। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एक और नई बात मुझे याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास एक पावर सेट है। एक बात हमेशा याद रखना, पावर सेट के अंदर जो आपका एलिमेंट होता है वो एक सेट होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखें। यहाँ हमारे पास एक सेट है, यहाँ पे 1 और 2 क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, अगर मैं इतने की बात करूँ तो यहाँ ये एलिमेंट क्या है, अपने आप में एक सेट है। ये दूसरा एलिमेंट भी सेट है, ये तीसरा एलिमेंट जो यहाँ तक का कहलाएगा ये आपके पास सेट है। तो बस ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एक सेट और पावर सेट में एक डिफरेंस होता है, वो ये कि सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं और पावर सेट के अंदर आपके क्या होते हैं, सेट ही एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ ए आपके पास एलिमेंट है, बी आपके पास एलिमेंट है, सी आपके पास एलिमेंट है। और यहाँ आपने देखा कि अगर पावर सेट हमारे पास है तो हमारे पास एक सेट ही एलिमेंट है। एक दूसरा एलिमेंट ये है तो वो क्या है, एक सेट ही है अपने आप में। सीधी सी बात ये है कि पावर सेट आपका सेट से बना होता है, उसके अंदर सेट ही आपके एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, पीए की बात करते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, एक पावर सेट है हमारे पास ये, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है 2 की पावर m। 2 आपको हर बार लेना है। 2 की पावर m का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि इस पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, इस पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं। कैसे, देखिए आपको 2 की पावर m करना है तो आपको m पता होना चाहिए। m क्या होते हैं, आपको ये एलिमेंट्स काउंट करने, कितने एलिमेंट है, 2 हैं। 2 की पावर आप 2 कर दीजिए, 2 की पावर 2 कितना है, 4। चेक करके देखें 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं इसमें। इसकी अगर बात करें तो 2 की पावर m करना है, m कहाँ से मिलेगा, 1 2 3, पावर 3 होगी। 2 की पावर 8 आपने चेक किया कि 8 ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, 2 की पावर m, जो आपको बताएगा कि किसी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। और एक बार फिर मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ये रब करने से पहले आप याद रखें
सेट और पावर सेट में डिफरेंस ये होता है कि सेट के अंदर ये एलिमेंट होते हैं और पावर सेट में ये एलिमेंट की बजाय एक सेट होता है। आप चेक करके देख सकते हैं। एक आखिरी का कॉन्सेप्ट और है हमारे पास और वो आपको बता देते हैं, और यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम क्या, यूनिवर्सल सेट के बारे में। जैसे पावर सेट समझ में आया, ऐसे डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है। सपोज करो मैंने एक सेट लिया नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4, तो इसको यूनिवर्सल सेट क्यों कहा है देखिए बता दें। एक सेट मैंने ए लिया है, दूसरा बी लिया है, तीसरा सी लिया है, चौथा डी लिया है। एक पल के लिए आप भूल जाएं कि इसके बारे में आप नहीं जानते, ये हमारे पास है नहीं, इतना पार्ट है नहीं। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम कुछ सेट लिखते हैं आपके पास। यहाँ पे मैंने इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिया है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिया है, यहाँ पे मैंने कंपोजिट नंबर का एक सेट लिया है। 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। कंपोजिट नंबर वो हैं जो 1 के अलावा, अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने प्राइम नंबर का सेट। अब आप गौर करें कि आपके पास ये 4 सेट हैं। आपके पास कितने हैं? ये 4 सेट है। और गौर करें, बहुत अच्छे से आप समझें कि ये जो 4 सेट हैं ये एक इसी सेट से बनाए गए हैं। ये चारों सेट इसी सेट से बनाए गए हैं। पहला सेट है इवन नेचुरल नंबर का, इवन नेचुरल नंबर इसमें मिलेंगे। दूसरा सेट है ऑड नेचुरल नंबर का, ऑड नेचुरल नंबर इसमें है। तीसरा सेट है कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर भी आपके इसमें है। और आखिर में है एक प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर भी इसमें है। और भी मैं ढेर सारे, बहुत सारे सेट इस सेट से तैयार कर सकता हूँ। तो वो बेसिक सेट जिससे ये सारे सेट बन रहे हैं, वो सेट आपका कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट। कितनी आसान सी बात है। और हमें अच्छे से अगर चीज़ों को समझना है और चीज़ें अगर हमें बेहतर तरीके से समझनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता लगेगा हर कॉन्सेप्ट का। इंटरवल भी समझेंगे हम डिटेल में, उसके बाद पावर सेट को भी हम अच्छे से समझेंगे, उसके अलावा यूनिवर्सल सेट को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.3 का। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।